अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफ़ीज़ एक नई वीडियो में आपके साथ। सर आज हमारा जो टॉपिक है वो मेरे बड़े अच्छे बड़े प्यारे दोस्त हैं अशरफ चौधरी साहब। उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो जो है वो 11 PM शो करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक वीडियो बड़ी अच्छी अपलोड की। उनकी उस वीडियो से मुझे भी बड़ा सीखने को मिलता है। हमेशा मैं अक्सर ऑफ एंड ऑन और जब भी अशरफ भाई से बातचीत हो वो भी बड़े मद्दाह हैं। उस दिन उन्होंने कुछ जिक्र किया लोगों का, वो कुछ रूहानियत के हवाले से भी पहलू को कवर कर रहे थे और पैसे के हवाले से भी कवर कर रहे थे। लेकिन मैंने वीडियो देखते ही मैंने उन्हें कहा कि मैं एक वीडियो बनाऊँगा, इसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स मेरे ख़्याल से कि उनकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए वो अशरफ भाई मिस कर गए। तो इट्स वेरी काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने एक्नॉलेज पॉजिटिवली किया और कहा कि जी ज़रूर, और वो इंशाल्लाह वो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने 1929 का जो क्रैश था अमेरिकन, जो उसमें जो लोग थे जो स्टॉक मार्केट के हवाले से थे, कुछ लोग कमोडिटी ट्रेडर थे और लोग थे, उनमें से कुछ ने खुदकुशियाँ की और कुछ ने जो है वो बैंकरप्ट हो गए और जेल चले गए। तो एक तो उसका रूहानी पहलू आता है कि खुदकुशी क्यों करनी है, अगर लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, इंसान फिर कमा लेगा। लेकिन मैंने उनको ये बताया कि मैंने कहा मैं एक सवाल है मेरा, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि अगर एक आदमी ने 1 करोड़ 1 अरब 1 खरब जो भी आप अमाउंट ले लें किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, तो मेरा ख्याल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान वो अमाउंट ही हो सकती है ना। यानी कोई अमीर आदमी है, अगर उसने फ़र्ज़ करें, अब हम चार्ल्स श्वाब की बात कर लेंगे, वो बड़ा अपने वक्त का अमीर तरीन आदमी था, जिनकी दौलत जो है दुनिया के मेजर लोगों की दौलत को इकट्ठा करके चंद 8 9 10 12 लोगों के पास जो है वो पैसा था। अब अगर फ़र्ज़ करें कि उसके पास जितना कैश है वो सारा कैश भी इन्वेस्ट कर दे, कोई अमीर आदमी, कोई हम मिसाल ले लेते हैं पाकिस्तान का कोई बिज़नेस टाइकून आप ले लें, दुनिया का कोई बिज़नेस टाइकून ले लें, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान वो कैश ही होना चाहिए ना। उसके बाद भी उसका घर उसके पास रहेगा, उसकी गाड़ियाँ उसके पास रहेंगी। इवन घड़ियाँ अमीर लोगों की जो है वो 5-5 10-10 करोड़ रुपया तो उनकी घड़ी की कीमत होती है, जो घड़ी हाथ पे मानते हैं, वॉच, तो वो उसके पास रहेगी। तो फिर खुदकुशी की नौबत कैसे आ गई? ये कैसे हो सकता है कि आप 10 लाख रुपया लगाएं या 10 अरब रुपया लगाएं और नुकसान 10 अरब से ज़्यादा हो जाए और आपकी सारी प्रॉपर्टी और आपका सारा पैसा भी चला जाए और फिर आपने लोगों के पैसे देने हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू था जो चॉइस आप मिस कर गए और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा सिर्फ 2 सूरतों में होता है। एक लेवरेजिंग को बिज़नेस की टर्म में कहते हैं डबल एज सोर्ड। कि मेरे पास 1 लाख रुपया था, मैंने 10 लाख रुपए की पोजीशन ले ली मार्जिन पे। मैंने अपने ब्रोकर को कहा कि भाई 10 लाख की पोजीशन है, गैप अगर 1 लाख मेंटेन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरा सौदा जो है उसको काट दीजिएगा, सेल कर दीजिएगा। और मैंने 1 लाख का सौदा है तो मैं निल हो गया। अच्छा, ये हो गया लेवरेजिंग में। बाज़ दफ़ा लोगों ने उन ममालिक में चूँकि प्रॉपर्टियाँ, गाड़ियाँ, हर चीज़ प्लेज करानी आसान है, तो लोग क्या करते हैं लेवरेजिंग में काम करते हुए साथ अपना घर, गाड़ी, एक्सट्रीम ग्रीड में अपना सब कुछ और उससे भी 10 गुना ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा का रिस्क ले लेते हैं बहुत ज़्यादा अमीर बनने के ज़रूरत में। तो लालच बुरी बला है, हम बचपनों से कहानियों में पढ़ते आ रहे हैं, हम बचपनों से ये चीज़ें सुन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इंसान को ये काम नहीं करना चाहिए, सूद में पैसा उठा के, और वो भी कई गुना अपनी कैपेसिटी से उठा के कारोबार नहीं करना चाहिए। तो एक रीज़न है कि वो जब वो फिर मार्जिन कॉल आएगी तो ज़ाहिरी बात है जब आपने बैंक को गारंटियाँ दी होंगी और वो पैसे आपने बाज़ार के चुकाने हैं तो आपका सब कुछ बिक जाएगा। और बाज़ दफ़ा अगर सब कुछ बेच कर भी वो वैल्यू पूरी नहीं होती तो आप पर एडिशनल जो पैसा है उसका भी लोड आपके ऊपर आएगा। ठीक है ना जी। ये अगर इसकी एक मिसाल आपने समझनी हो तो अभी अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जो नेक्स्ट डोर इंडिया में 2 अंबानी ब्रदर्स हैं, उनमें से 2015 में जो अनिल अंबानी साहब हैं उनकी $50 बिलियन के करीब उनकी नेटवर्थ थी और अब उनकी 0.5 बिलियन के ऊपर आ गई है और वो जेल जाते जाते बचे हैं। बड़ी मुश्किल से उनके भाई ने उनको, और जबकि उनका कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं, उन्होंने ये नुकसान स्टॉक में नहीं किया। उसकी क्या रीज़न थी? उसकी रीज़न ज़्यादा कर्जे थे। निराला स्वीट अगर बैठी है तो स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के नहीं बैठी। वो किस वजह से स्टॉक तबाह हो गया, किस वजह से उनका बिज़नेस ख़त्म हो गया? इसलिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा लेकर एक हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है। जैसे हमारे खाने की एक कैपेसिटी है, हम उससे ज़्यादा खाएंगे तो हमें वॉमिटिंग आएगी। इसी तरह हमारा जो बिज़नेस होता है या हमारा जो साइकिल होता है फाइनेंशियल, उसकी एक कैपेसिटी होती है। जब हम उसमें ओवर पोजीशन लेते हैं, अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा पैसा कर्जे पे पकड़कर हम कोई रिस्क लेते हैं, तो फिर उसके नतीजे में बाज़ दफ़ा हमें अपनी तमाम तर दौलत से हाथ धोना पड़ जाता है
और ऐसा बहुत सी मिसालें आपको मिलेंगी। सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। स्टॉक मार्केट का कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है। आप निराला स्वीट हों, अनिल अंबानी हों, या आप चार्ल्स श्वाब हों, आप कोई भी बंदा हैं, अगर आप ओवर एक्सपोजर लेते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ा काम करते हैं, तो आपको मुनाफे भी अनरियलिस्टिक होते हैं और घाटों की सूरत में बाज़ दफ़ा आप अपना सब कुछ लूज़ कर जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा -35 तक ऑयल की प्राइस चली गई। अब ये माइनस कैसे हो गई, मुझे बताएं, कोई भी चीज़ माइनस कैसे होती है? लालची को हमेशा उसका लालच मरवाता है। हमारे मुल्क में तो ये अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर की ममालिक में शॉर्टिंग अलाउड है। शॉर्ट का मतलब ये होता है कि एक चीज़ आपके पास ही नहीं है। जैसे आप समझ लें को तेल का डब्बा आपके पास नहीं है, मैं यहाँ से एक बॉल पॉइंट उठा लेता हूँ, वो आपके पास नहीं है। आपको लग रहा है कि बॉल पॉइंट की प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी इस वक्त चल रही है, तो मैं बेच देता हूँ, ये गिरेगी और मैं जब नीचे आएगी तो मैं ख़रीद के बाज़ार से बॉल पॉइंट के बदले बॉल पॉइंट लूँगा। अच्छा, इंसान की वो जो ऊपर नीचे आप देखते हैं ना, वो ऐप जो मोबाइल वाली है, वो बड़ी अच्छी तरह लोगों की ज़हनियत को समझते हैं। लाइनों के ऊपर नीचे हो गए कि मैंने 85% प्रॉफिट। अब लुक एट इट, 85% प्रॉफिट 3 मिनट में अगर आपको कोई बंदा दे रहा है, तो ये आपके खुद सोचने वाली बात है कि 90% और 85% लोगों की ज़िंदगी। तो फिर बैंक जो हैं, बैंकों को तो चाहिए अपने बैंक बंद करके और वो सारा पैसा जो है वो उन्हीं लाइनों वाली ऐप में लगा दें। अच्छा, इसी तरह जब एक्सट्रीम ग्रीड में आप एक्सट्रीम पोजीशन लेंगे, और इसी तरह जो शॉर्ट सेलिंग का असूल होता है कि आपको वो फिर सेटल करना पड़ता है। तो आपने -35 से $16 के ऊपर जाते हुए ऑयल को दिनों में देखा होगा। अब जिन्होंने शॉर्ट किया था -35 पे कि -40 पे, -50 के ऊपर हम उसे कवर कर देंगे, उनकी नफ्सियात का मार्केट मेकर और मार्केट मूवर को बड़ी अच्छी तरह पता था। अब वो शॉर्ट करने वाले बेवकूफ़ जो हैं वो थे कि ये लाइन इस लाइन को काट दे। ये अक्सर मैं देखता हूँ, ये कई अहमक जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स पढ़ा रहे होते हैं कि जब ये लाइन इस लाइन को काट दे तो बेच दो, जब ये लाइन इस लाइन को काट दे तो ख़रीद लो। देखिए सर, ऐसे नहीं है। एक फैक्ट्री है, एक कारोबार है, एक बिज़नेस है, ऑयल है, -35 सेंसिबली आपको समझ में आता है, -35 के साथ तेल, साथ -35 पर बैरल। तो ये बेसिकली क्या था, उन्होंने उस नफ्सियात का फ़ायदा उठाया। -35 पे जिन्होंने शॉर्ट किया उन्हें 16 के हिसाब से सेटल करना पड़ा होगा। अब -35 का मतलब है कि अगर जितने भी बैरल उसने बेचे, अगर 16 पे क्लोजिंग हुई है तो 35 + 16 $51 उसको देने पड़े होंगे। कमाए उसे शायद उसमें 10 सेंट या $1 या आधा डॉलर हो शॉर्टिंग कर करके, अगर वो 30, 31, 32 पे शुरू हुआ होगा। तो ये ट्रैप्स होते हैं जिन्हें इंटरनेशनली लोग ट्रैप करते हैं। एक्सट्रीम ग्रीड में मुझे एक पंजाबी की एक कहावत जो है वो बड़ी, मैं लोगों की जगह कोट भी करता हूँ कि रब डांग नहीं मारदा, रब मत मारदा है। यानी इंसान की जो सोचने समझने की सलाहियत है ख़त्म हो जाती है। जो इंसान -35 पे ऑयल शॉर्ट कर रहा होगा, कितनी भी दुनिया नीचे चली जाए, आखिर एक कमोडिटी है यार, और क्या वो दिमाग कबूल करता है। लेकिन जब एक्सट्रीम ग्रीड में मजा आया होता है, तो ये सारे लोग जो थे ये एक्सट्रीम ग्रीड के हाथों मरे हैं, ये लेवरेजिंग के हाथों मरे हैं, ये शॉर्ट सेलिंग के हाथों मरे हैं। ये किसी स्टॉक मार्केट, किसी कमोडिटी के हाथों नहीं मरे। ये लाइन वाली ऐप को देखकर 1 मिनट में 85% प्रॉफिट लेने के लिए गए थे। जो इन्हें ट्रैप कर रहे थे उन्होंने इनको फिर अच्छी तरह प्रॉफिट गिन कर दिया है। तो गिला, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि गिला शीशे में खड़े होकर जो आदमी आपको नज़र आए उससे गिला करें। देखिए, मैंने कभी लोगों को नहीं कहा कि वो क्रेज़ी रिस्क लें, मैंने लोगों को कभी नहीं कहा कि वो लेवरेज्ड काम करें। मैं मना करता हूँ हमेशा। मैं लोगों को कहता हूँ यार तुम्हारी कैपेसिटी 10 लाख है तो 5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करो, 2.5-3 भी कर लो तो ठीक है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, सिर्फ एक बात, आज भी रिपीट से कहता हूँ, हर वो आदमी जिसके पास 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपया है, अगर वो फ़र्ज़ करें 3.5 लाख रुपए का iPhone 11 लेने जा रहा है, या प्रो, या पता नहीं क्या, मुझे इनके नाम नहीं आते, माफ़ कीजिएगा अगर मैं कोई नाम गलत ले दूँ तो, अगर वो लेने जा रहा है तो मैं ये कहता हूँ कि 3.5 लाख स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वो 3.5 लाख भी तो साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में 30,000 रुपये रह जानी है। मैंने तो कोई मोबाइल ऐसा नहीं है जो मैंने ख़रीदा हो और वो मार्केट में दिखाने जाऊँ
तो वो मुझे मजाक करते हैं कि 10,000 ले लें, 5 लाख रुपए का मोबाइल होता है, कहते हैं 5,000 रुपये ले लें, 10,000 ले लें, 12 ले लें, जो भी मतलब उसकी प्राइस है। वो 3.5 का भी तो 30,000 रह जाना है ना, और आप मरेंगे नहीं, खुदकुशी नहीं करेंगे। तो आपको ट्राई करनी चाहिए कि 3.5 के शायद वो 10 लाख रुपए बन जाएँ 3 साल में, या 12 लाख या 15 लाख रुपए बन जाएँ, तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर चांस लें, समझ कर लें, कैलकुलेट करके लें, पढ़ के लें, और उतने सरमाए से लें जितने का फ़ोन हाथ में लिए फिरते हैं। यहाँ मैं कोट करूँगा एक बात मैंने पहले भी कई बार कही है, इफ़ वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल हु डोंट केयर, सून वी हैव टू सेल द थिंग्स वी नीड मोस्ट। इसको तर्जुमे में कहूँगा कि अगर हम चीज़ें लोगों को दिखाने के लिए, ऐसे लोगों को जो हमारे दुश्मन हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं, iPhone 11 लेंगे या महंगी को गाड़ी लेंगे, उनको शो ऑफ करने के लिए, जिनको कोई परवाह नहीं है, उन्होंने हर सूरत में हमें गालियाँ ही देनी है, तो जल्द हम अपना मकान या अपनी जो ज़रूरियात है ज़िंदगी, जो पोजेशंस जिन्हें हम रखना चाहते हैं, हमें वो बेचनी पड़ेंगी अपने अखराजात को मीट करने के लिए। तो उसमें वो चौधरी साहब ने बहुत सारे पहलू जो है कवर किए, लेकिन एक पहलू जो था वो ये कवर नहीं किया, जो मेन पहलू था। स्पिरिचुअल रीजंस तो अपनी जगह पर हैं, और पैसे को क्या अहमियत देनी चाहिए और क्या, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतराम के साथ मैं ये कहूँगा, मैं चौधरी साहब को भी इसका लिंक शेयर करूँगा, चौधरी अशरफ साहब को, कि ये वो पहलू है कि नुकसानात और बैंकरप्सीज एक्सट्रीम ग्रीड, लेवरेजिंग और शॉर्ट सेलिंग की वजह से होती है। सर वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, इंशाल्लाह एक और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों को एजुकेट करता रहूँ। खुदा हाफिज़।